सभी को जय यीशु की। जय यीशु। आज हम सच संचार स्टूडियो में फादर फ्रांसिस और राहुल पायस को स्वागत करते हैं और अब हम आगे जानेंगे कि सन फ्रांसिस के जीवन में और अच्छी चीज़ें क्या-क्या हुई। आज हम 5वें भाग में ये जानेंगे कि बाइबल के कौन-कौन से वाक्य सन फ्रांसिस के जीवन को प्रभावित किया गया। हम फादर फ्रांसिस से इस विषय में और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। सो फादर, हाँ किस जी। सुसमाचार के अंश ने सेंट फ्रांसिस के जीवन को ज़्यादा प्रभावित किया? वैसे असीसी के सन फ्रांसिस सुसमाचार को पूर्ण रूप से जीने का प्रयास उन्होंने किया, लेकिन कुछ विशेष विशेष अंश हैं सुसमाचार के, जो उनको बहुत ही गहराई से प्रभावित किए। सबसे पहले मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 10 का प्रसंग अगर हम पढ़ेंगे, उस भाग को पढ़ेंगे, जहाँ यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यात्रा के लिए कुछ भी साथ ना ले जाओ। जब प्रभु ने 2-2 शिष्यों को 2-2 करके भेजा सुसमाचार फैलाने के लिए, उन्होंने बताया, ना रोटी, ना लाठी, ना जूते, ना पैसे, कुछ भी लेके नहीं जाना। और ये बात ना, यात्रा के लिए कुछ भी साथ ना ले जाओ, ये बात असीसी के संत फ्रांसिस को बहुत ही ज़्यादा गहराई से प्रभावित किया। जब फ्रांसिस ने यह वचन सुना, तो उन्होंने इसे केवल शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन का नियम मान लिया। इस प्रकार से इस प्रभु की बात को बड़े लिटरली गंभीरता से उन्होंने स्वीकार किया। फादर जी, आपने जैसे बताया हाँ जी। कि यात्रा के लिए कुछ भी साथ ना लो, हुँ। तो इस चीज़ को उन्होंने क्या, इसका अर्थ क्या समझा? तो प्रभु यीशु ने जब अपने शिष्यों को 2-2 करके भेजा था, उन्होंने कहा था, रास्ते के लिए कुछ भी ना ले जाओ। और इस बात को असीसी के संत फ्रांसिस ने बहुत ही गहराई से ग्रहण किया। और वो कैसे समझते हैं इस बात को? उन्होंने इसे शाब्दिक रूप से अपनाया। जैसे कहा, कुछ भी ना ले जाओ, मतलब कुछ भी ना ले जाओ। शाब्दिक रूप से अपनाया। ना धन, ना अतिरिक्त कोई चीज़, ना सुरक्षा की कोई व्यवस्था, और पूर्ण रूप से परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर की योजना पर निर्भर रहकर बिल्कुल सादगी से जीवन जीना, ये उन्होंने समझ लिया। फादर, सेंट फ्रांसिस की पवित्र शास्त्र की व्याख्याएँ हाँ जी। दूसरों से अलग कैसे है? दूसरों से अलग ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। व्यक्ति कैसे उसको पढ़ता, कैसे ग्रहण करता, किस बैकग्राउंड के अनुसार वो समझना चाहता है, उस पर निर्भर करता है। यहाँ जहाँ कोई कहीं लोग सुसमाचार को प्रतीकात्मक या सीमित रूप में समझते हैं। फ्रांसिस ने उसे सीधे और पूरी तरह जीवन में उतारने का साहस किया। प्रभु के एक-एक वचन को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया। उन्होंने केवल सुनने या समझने के बजाय उसे जीने का निर्णय किया। प्रभु के एक-एक बात को उसने एक्सपीरियंस करते हुए, अनुभव करते हुए जीने का प्रयास किया। इसलिए यहाँ पर दूसरों से फ्रांसिस भिन्न है। फादर जी, उन्होंने निर्धनता को अपना बोझ नहीं समझा, बल्कि उन्होंने उस चीज़ को अपने लिए आनंद बना लिया। तो उन्होंने उस चीज़ को कैसे किया? क्योंकि निर्धनता ने उन्हें स्वतंत्र बनाया। क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे थे, पिता के पास पैसे थे, बहुत अमीर परिवार से थे, और ये सब जब इस्तेमाल करना शुरू किया ईश्वर की सेवा के लिए, उसके पिता नाराज़ हुए। तब उन्होंने सोचा, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ईश्वर पर निर्भर रहता हूँ। सब कुछ उसने पिता को छोड़ दिया, यहाँ तक उसने जो पहने हुए कपड़े तक उतार के अपने पिता को दिए। यानी कि निर्धनता ने उन्हें स्वतंत्र बनाया। जब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो वे भय से मुक्त हो गए, और उन्होंने अनुभव किया कि सच्ची खुशी वस्तुओं में नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने से, संबंध बरकरार रखने से मिलता है। फादर, लूक 9 अध्याय 23 हाँ जी। सन फ्रांसिस के जीवन से कैसे प्रकट होता है? लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे पीछे आना चाहता है, वो अपना क्रूस उठाए
यानी कि प्रभु यीशु ने किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं की, कंपल्सरी नहीं किया, आपको आना ही है, आपको मेरा अनुसरण करना ही है, खुला निमंत्रण दिया। असिसी के संत फ्रांसिस ने सादगी, अपमान और कठिनाइयों को स्वीकार कर इस वचन को अपने जीवन में साकार किया। हम पाते हैं याकूब का अध्याय 1 वाक्यांश 22। यह विषय कैसे जुड़ता है? याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 22 कहता है, वचन के करने वाले बनो। यानी कि वचन को केवल पढ़ने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले नहीं, उसका पालन करने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। और असिसी के संत फ्रांसिस ने सुसमाचार को सुनकर छोड़ा छोड़ा नहीं, बल्कि उसे व्यवहार में उतारा। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उस सुसमाचार को उसने पूर्ण रूप से जीने का प्रयास किया। यह फर्क है असिसी के संत फ्रांसिस और अन्य लोगों में। फादर, संत फ्रांसिस को जीवित सुसमाचार क्यों कहा जाता है? हाँ, असिसी के संत फ्रांसिस को जीवित सुसमाचार कहते हैं। एक अनोखी एक उपाधि उनको दी गई है। ये इसलिए उनका जीवन स्वयं एक संदेश बन गया था। लोग उनके शब्दों से पहले उनके आचरण को देखते थे। उनकी सादगी, उनकी नम्रता और उनके प्रेम से जो सुसमाचार को वो सुनाते थे, उसको लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि शब्द से ज़्यादा उनके जीवन के द्वारा लोगों को संदेश मिलता था। इसलिए उसको जीवित सुसमाचार कहते थे। फादर, जो हम सुसमाचार सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम वाक़ई में हम प्रशंसा करते हैं, या आपका क्या विचार है इस बारे में? अक्सर क्या होता है, जैसे कहीं पर भी मैं साधना के लिए जाता हूँ या अपने पल्ली में प्रवचन देता हूँ, लोग बोलते हैं, फादर बढ़िया बोला, बहुत अच्छा बोला। क्या बोला? नहीं, जो भी बोला अच्छा बोला। लोगों को क्या है, केवल तारीफ करने से, क्योंकि जो शब्द जिस प्रकार से बोला, जो लय, ये सब अच्छा लगता है लोगों को। एक प्रकार से क्या है कि बहुत अच्छा बोलने वाले फादर। अक्सर हम सुसमाचार की सुंदरता की सराहना करते हैं, पर उसे पूरी तरह जीने से डरते हैं। यह प्रश्न हमें आत्मा परीक्षण, यानी कि हमारे अंतःकरण की जांच के लिए बुलाता है। क्या मैं केवल सुसमाचार को पढ़ के, सुन के, सुना के संतुष्ट हूँ, या मुझे असिसी के संत फ्रांसिस के भांति उसको जीवन में लागू करना है? जब मैं लागू करूँगा, तब सुसमाचार मेरे लिए अर्थदायक होगा, लाभदायक होगा, फायदेमंद होगा। केवल पढ़ना काफ़ी नहीं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 में प्रभु कहता है, जो मेरी बातें सुनता है और उसके अनुसार चलता है, वो समझदार मनुष्य के सदृश है। जो सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है और भूल जाता है, वो मूर्ख के सदृश हैं। ऐसा होते हैं। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, उसके अनुसार नहीं जीते हैं। ये हम सबों के लिए एक शिक्षा है कि हमें सुसमाचार को जीना है। फादर, संत फ्रांसिस की तरह दैनिक जीवन में सादगी कैसे दिखाई दे सकती है? ये बहुत ही कठिन सवाल है, फिर भी मैं थोड़ा इशारा करता हूँ मैं। आवश्यकताएं हमारे बहुत हैं, असीम हैं। जितना भी हमारे पास है, तब भी हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें और चाहिए। तो आवश्यकताओं को सीमित रखें, सबसे पहला। दूसरा है, बहुत सारे लोग दिखावे पर बहुत विश्वास करते हैं। उसने उसने अगर 25,000 का मोबाइल खरीदा, मुझे भी चाहिए। अगर इसने 5,000 का कोई नया चीज़ कोई खरीदी, मुझे भी चाहिए, भले मेरे पास इतनी आमदनी नहीं है। तो दिखावे से हमें बचना है। और तीसरी बात, समय और संसाधनों को सेवा में लगाना। हमारे पास जो भी है, समय है, खूबी है, वरदान है, अलग अलग प्रकार के संसाधन जो भी हैं, उसको सेवा में हम लगाने का प्रयास करें, वो बहुत ही ज़रूरी है। और चौथी बात है, दूसरों के साथ बांटना। असिसी के संत फ्रांसिस का कहना क्या है, देने से हम लेते हैं, हम देना सीखें, समय दें। खुद के लिए अगर अच्छा चाहते हैं, समय दें, ईश्वर के सानिध्य में जाएं, वचन पढ़ें, और बहुत सारे तरीके से हम दे सकते हैं। जो हम दूसरों के साथ बांटेंगे, वो हमें वापस मिलेगा। जो हम जिस नाप से नापते हो, प्रभु यीशु कहता है, वही
हमारे लिए भी नापा जाएगा, यानी कि जो अच्छा देंगे अच्छा मिलेगा, बुरा देंगे बुरा मिलेगा। इसलिए हम अच्छा दें, अच्छा हमें मिलेगा। और पांचवी बात, परमेश्वर पर भरोसा रखें, यानी कि हर बात में प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। इसका मतलब क्या है? ये केवल शब्द मात्र नहीं, आई ट्रस्ट इन यू लॉर्ड। इसका मतलब कि मेरे सारी तनाव, मेरे टेंशन, मेरे परेशानी सब प्रभु को मैंने दी और प्रभु मेरे लिए इंतजाम करेगा, मेरे लिए प्रबंध करेगा। एक एहसास, एक उम्मीद, एक विश्वास। और यही यही एक जीवन की सादगी असीसी के संत फ्रांसिस ने जिया, और हम लोग इसका अनुकरण करेंगे, हमारा जीवन भी बेहतर से बेहतर होगा, सुंदर होगा, अद्भुत होगा। फादर, जीवित सुसमाचार बनने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमारा जीवन ही परमेश्वर के प्रेम और सत्य का प्रमाण बने। यानी कि हम बोलते हैं ईश्वर प्रेम है, ईश्वर सत्य है, तो मेरे अंदर प्रेम होगा, मैं सबसे प्रेम करूंगा। अगर मैं हमेशा सत्य बोलूंगा, तो जब मैं उस मूल्यों को अपनाऊंगा, उसके अनुसार जीऊंगा, प्रेम करते हुए, सत्य बोलते हुए, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारूंगा, जब हमारे शब्द, हमारे निर्णय, हमारा व्यवहार सुसमाचार के अनुरूप होते हैं, तब हम केवल संदेश सुनाने वाले नहीं, बल्कि स्वयं संदेश बन जाते हैं। ये बहुत ही कठिन है बनना। ये असीसी के संत फ्रांसिस बने, वो केवल संदेश सुनाने वाले नहीं थे, वो स्वयं संदेश बने। जब हम वर्ड टू वर्ड उस सुसमाचार की बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, उतारते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, तब जाके हम सुसमाचार बनते हैं। और ये हमारे लिए चुनौती है, ये बुलाहट है सभी लोगों के लिए। अगर हम ऐसा करेंगे, कितना उत्तम होगा, कितना अच्छा होगा। हमारे पूरे धर्म प्रांत में, आसपास के सभी, हमारे उत्तर भारत में, हमारे देश में प्रभु का संदेश कितना सुंदर तरीके से फैलेगा। असीसी के संत फ्रांसिस ने बोला, कम शब्द से कम सुसमाचार फैलाए, अपने जीवन के द्वारा, उदाहरण के द्वारा सुसमाचार फैलाए। हम भी प्रयास करें। इस एपिसोड में हमने सीखा कि सन फ्रांसिस के जीवन में सुसमाचार का क्या महत्व था, और हम आशा करते हैं कि आपको भी ये अच्छे से समझ में आया होगा। और हम फादर फ्रांसिस और राहुल पाइस को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपको इस सुसमाचार के माध्यम को समझाते हुए इस एपिसोड में आपको अच्छे से सेंट फ्रांसिस के जीवन के बारे में बताया। धन्यवाद।